हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियन फैमिली। आज हम बनाने वाले हैं बेकरी स्टाइल वैनिला पाउंड केक। बट रेसिपी शुरू करने के पहले मुझे एक बात शेयर करनी है आप लोगों से। तो आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल ने यानी कि प्रियन फैमिली ने 1 साल कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारा एनिवर्सरी स्पेशल वीडियो है। तो ये 1 साल में दोस्तों आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम इतना ग्रो कर पाए हैं और भी कर रहे हैं। तो इसीलिए पूरे दिल से हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। तो ये 1 साल में हमने जो भी वीडियोस अपलोड किए उसमें रवा केक हमारा सबसे पॉपुलर वीडियो है। तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आज हम केक का वीडियो डालें। तो आज हम बनाने वाले हैं वैनिला पाउंड केक। वैसे ये रेसिपी हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने भी डिमांड की थी, बट मैं डाल नहीं पाई, तो सोचा एनिवर्सरी पे ही डालती हूँ। तो चलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल वैनिला पाउंड केक। ये केक बनाने में बहुत ही आसान है और इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलो शुरू करते हैं। वैनिला पाउंड केक बनाने के लिए सबसे पहले हम वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। उसके लिए एक बाउल में मैंने बटर लिया है। ये रूम टेम्परेचर और सॉफ्ट बटर कह सकते हैं, वैसा है, हार्ड नहीं होना चाहिए। तो इसे एक बाउल में लेके इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है। या आप हैंड मिक्सर हो आपके पास तो उससे भी कर सकते हो, नहीं तो हाथ से भी सही हो जाता है। तो इसे अच्छे से फेंट लेना है जब तक ये हल्का हो जाए और ऐसे फ्लफ़ी दिखे। आपको डिफरेंस पता चल जाएगा जब आप उसको फेंटते जाओगे। तो आप देख सकते हो ये हल्का हो चुका है। तो इसमें अब हम डालेंगे पाउडर्ड शुगर। ये नॉर्मल शुगर है, बस उसको पीस लिया है मिक्सर में। इसे डाल के वापस हमें अच्छे से फेंट के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये केक मैं एग वाला बना रही हूँ, तो यहाँ पे हम 2 अंडे यूज़ करेंगे। अगर आपको एग्स नहीं यूज़ करने हैं तो आप इसको आधा कप दही से रिप्लेस कर सकते हो। तो पहले हम एक अंडा डालेंगे, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर सेकंड अंडा डालेंगे। दोनों एक साथ नहीं डालने हैं, एक एक करके डाल के मिक्स करके दूसरा डालना है। तो अंडे डाल के हम इसे अच्छे से वापस फेंट लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून वैनिला एसेंस डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक छन्नी में लेंगे मैदा। उसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर, कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्न स्टार्च, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, और इन्हें हम अच्छे से छान लेंगे। हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान के रेडी है। इसे अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करेंगे। ये सारा एक साथ मिक्स नहीं करना है, मैदा और बाकी की चीज़ें, उसे आधा आधा करके हम मिक्स करेंगे। तो पहले मैंने आधा मिक्सचर डाला है, उसे मैं बैटर में अच्छे से मिला लूँगी। फिर बचा हुआ आधा मिक्सचर डालेंगे। इसकी वजह से इसमें गुठलियाँ नहीं बनेगी और हमारा स्मूथ बैटर बनेगा। ये आप विस्क से या फिर स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हो। इसे हल्के हाथ से बस मिक्स करना है, कुछ फेंटना वगैरह नहीं है। यहाँ पे मुझे बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें मिल्क डालूँगी। पहले मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क डालूँगी। अगर ये सही लगा तो ठीक है, नहीं तो और मिल्क डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने टोटल 4 टेबलस्पून मिल्क यूज़ किया है। आप भी थोड़ा थोड़ा डाल के चेक कीजिए। हमारी जो कंसिस्टेंसी दिखाई है वो कंसिस्टेंसी का बैटर बनना चाहिए। तो लगभग आपको 2 से 4 टेबलस्पून दूध लगेगा यहाँ पे। तो हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब मैंने यहाँ पे एक टी केक का टिन लिया है, उसको मैंने बटर पेपर से लाइन कर लिया है। तो इसमें हम बैटर डालेंगे और इसे माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड में बेक करेंगे 30 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे। आप इसे कढ़ाई में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बैटर डाल लिया है हमने सारा टिन में। इसे अच्छे से स्प्रेड करके 7 से 8 बार टैप कर लेंगे और तुरंत इसे प्रीहीटेड अवन में रखेंगे। अगर कढ़ाई में कर रहे हो आप तो कढ़ाई को भी प्रीहीट कर लीजिए 10 मिनट के लिए और बाद में मीडियम फ्लेम पे 30 मिनट के लिए पकाइए। मैंने स्क्रीन पे भी इंस्ट्रक्शंस दी है। तो हमारा केक 30 मिनट बाद बिल्कुल तैयार है। इसको अब हम ढक के ठंडा होने देंगे। केक ठंडा हो चुका है, इसको हम डीमोल्ड करेंगे। अब तो बटर पेपर यूज़ किया है इसलिए ये इजीली निकल आएगा, आप देख सकते हो। तो इस पे जो बटर पेपर लगा था वो निकाल लूँगी मैं। ये केक खाने में बहुत ही अच्छा बनता है दोस्तों, एकदम बेकरी स्टाइल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है।
इसका टेक्सचर भी आप देखोगे बिल्कुल ही लाइट और स्पॉन्जी बनता है, मतलब आप जब करके देखोगे तभी आपको पता चलेगा। ये बहुत ही टेस्टी और एग्जैक्टली बेकरी जैसा बनता है। तो हमारा पाउंड केक बिल्कुल तैयार है। ये आपको छोटा दिख रहा होगा, बट आप इसका अगर डबल प्रपोर्शन करोगे तो आपका बड़ा केक बन जाएगा। हम 2 ही लोग हैं घर में खाने के लिए, तो हम छोटा ही बनाते हैं। तो कट करके दिखाऊंगी मैं, आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बहुत सही बना है और ये सॉफ्ट भी बना है बिल्कुल। तो देख सकते हो बिल्कुल स्पॉन्जी बना है। तो दोस्तों, ये वैनिला पाउंड केक आप घर पे ज़रूर बना के देखिए और कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।